हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग को ये पहले जान लेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेबल है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये देखने से ही पता चल जाता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए बनाते इसको। देखिए, ये पता किस तरह से चल रहा है, ये पी है आपका, ये क्यू है, ठीक है। तो हम लोग बनाने जानते हैं। पहले तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा आपका, ई रेस्ट टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। तो पी आपका क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर है, ठीक है। ई रेस्ट टू द पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स, जिसका की वैल्यू हो जाएगा 10x, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है वो 10x होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसके बाद आगे का जो स्टेप होता है वो इंटीग्रेशन इस तरह से होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट को आप लोग याद कर लीजिए। जो नेक्स्ट स्टेप बनाने का होता है ये इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या था, ई टू द पावर 10x, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q आपका क्या है 10x सेक स्क्वायर एक्स डॉट ई 10x dx, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर दिमाग लगाना, आगे बनेगा कैसे, ठीक है। इसको आपको इस सॉल्यूशन पे लाना है, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस 10x को हम लोग u मान लेते हैं। तो u इक्वल टू 10x। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने पर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो u इक्वल टू 10x du बाई डी एस। इसका जो डिफ्रेंशिएट करने पर क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और डी एक्स उधर जाने पर डी यू का वैल्यू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब चलिए u के वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं या पुट करते हैं, ठीक है। पुट और पुट करना या सब्स्टिट्यूट करना एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो y इंटू ई रेज़ टू द पावर u, ठीक है। इंटीग्रेशन 10s क्या है, u है, ठीक है। और सेक स्क्वायर डी एस को हम लोग इधर लिखते हैं, और यू रेज़ टू द पावर 10 इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, ठीक है। तो y इंटू इंटीग्रेशन, पहले इधर ले इसको, जो इजी टू डिफरेंशिएट करना होता है इसको लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, आपका हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर u, और पहला को इसी तरह से लिखते हैं पार्ट 1 को, ठीक है। u छोड़ देते, ठीक है। अब माइनस इंटीग्रेशन, अब जिसको डिफरेंशिएट नहीं कहते उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो u का इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, 1 होगा, और इसका जो इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा आपका, इसको इसी तरह से रहने देते हैं, ठीक। ये हो जाएगा और आपका dx हो जाएगा, ठीक है। कहीं मिस्टेक अगर होगी, ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपका सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन मैं कहीं गलती करने की कोशिश तो नहीं करूंगा, ठीक है। ये सही ही होगी, ठीक है। और मैं आपको आंसर के साथ ही आपके आंसर के साथ ही मैं बना के देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा आप लोग जानते करते हैं, इसका इंटीग्रेशन सेम ही रहता है, इसका डिफरेंशिएशन भी सेम रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रेज़ टू द पावर u, और आपका ये हो जाएगा, सॉरी प्लस c को देना भूलना नहीं है, ठीक है। तो अब रेज़ टू द पावर u को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा u माइनस 1 प्लस c, ठीक है। तो ई रेज़ टू द पावर u, ई रेज़ टू द पावर u इधर कट गया, ठीक है। तो जो y का वैल्यू होगा आपका इक्वल टू u माइनस 1 प्लस c, ठीक है, जिसका की वैल्यू होगा आपका y इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका ऑप्शन होगा डी। चलिए, थैंक यू।